भाइयों, आज महाशिवरात्रि है। आज मैं आपको योगीराज शंकर जी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। योगीराज शंकर जी का जन्म मनु की 10वीं पीढ़ी में हुआ था। उन्होंने चारों वेदों की शिक्षा पाई और हमेशा हिमालय पर्वत पर रहकर ईश्वर आराधना किया करते थे। वह हमेशा ईश्वर का ओम नाम का जाप करती थी। वह चारों वेदों के विद्वानों के साथ साथ बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई अस्त्रों की आविष्कार किया था। उनका सबसे बड़ा अस्त्र पशु शास्त्र था। वह एक ऐसा वैज्ञानिक यंत्र था कि जिसकी काट हर किसी के पास नहीं थी। जब महाभारत काल में अर्जुन ने उनकी तपस्या की थी, क्यों महाभारत के युद्ध के लिए अस्त्रों की अर्जुन को जरूरत थी। तब इंद्र के कहने से अर्जुन ने योगीराज शंकर जी की आराधना की थी। उन्होंने वह अस्त्र पूरी परीक्षा के बाद अर्जुन को दिया था कि अर्जुन इस शास्त्र के योग्य है कि नहीं। जब पूर्ण परीक्षा होने के बाद अर्जुन को वह शस्त्र दिया था और कहा था कि इस शस्त्र का प्रयोग आवश्यकता से अधिक होने पर ही करना है, क्योंकि इसकी काट किसी के पास नहीं है। इसलिए योगीराज शंकर जी कोई नशा भी नहीं करती थी। आज उनके नाम से जगह जगह पर महाशिवरात्रि को कहीं भांग पी जाती है, कहीं उनके ऊपर धतूरे फूल चढ़ाए जाते हैं, कहीं कहीं पर लोग उनके नाम से साधु संत चिलम और गांजे का सेवन भी करते हैं और कहते हैं कि ये शंकर जी इसका इस्तेमाल करती थी। हे भाइयों, शंकर जी हिमालय पर्वत पर रहती थी। वो उस जगह पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा नहीं होता है। अब आप ही बताइए कि शंकर जी तपस्या कर रहे हैं तो उनके लिए भांग, सुल्फा, गांजा कौन ला कर देता था? क्योंकि वो तो हमेशा ईश्वर आराधना में रहती थी। मगर आज के कुछ शिव भक्त कहने वालों ने शंकर जी को पूरी तरह से नशेड़ी बना दिया है। उनके नाम से बड़ी बड़ी कावड़ें लाते हैं, अश्लील डांस और नाच गाने होते हैं। ऐसे ऐसे गाने बजते हैं कि जिसे सुनकर किसी भी को शर्म आ सकती है। ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं कि भोला भंग तुम्हारी मैं पीसत पीसत हारी। बताओ, ऐसे गाने योगीराज शंकर जी के ऊपर बनाकर गाते हैं और कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं। भाइयों, अगर शिव जी की असली आराधना करनी है तो यज्ञ करो, हवन करो, ध्यान करो, योग साधना करो। इस काल शंकर जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि शंकर जी भी अधिकतर योग साधना के साथ साथ सभी अच्छे कर्म करती थी और हमेशा उन्होंने सेनापति का कार्य भी किया था। वह देवताओं के सबसे बड़े सेनापति थे। कभी युद्ध में जरूरत होती थी, देवता भी उनसे सहायता मांगने के लिए आती थी। तब योगीराज शंकर जी उनके लिए युद्ध भी करते थे। योगीराज शंकर जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए लगाया था।
कई बार उन्होंने देवताओं के साथ मानव कल्याण के लिए युद्ध लड़े थे और उन्होंने परशुराम जी को वेदों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र विद्या भी दी थी। आगे चलकर वही विद्या को गुरु परशुराम जी ने अपने शिष्यों को सिखाया था। अब इससे यही सिद्ध होता है कि युद्ध विद्या और धनुष बाण शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय थे और उन्होंने ही इस विद्या का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया था। योगीराज शंकर जी ने समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था मानव कल्याण के लिए, उसे भी ग्रहण किया था कि वह नहीं चाहते थे इसके प्रभाव से जन कल्याण की कोई हानि हो। इसलिए उन्होंने उस जहर को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया था। उनके पत्नी का नाम पार्वती था। पार्वती जी के पुत्र विनायक जी थे, जो बाद में गणेश जी के नाम से विख्यात हुए। कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी दूसरे पुत्र थे, पहले पुत्र और दूसरे थे। एक बार की बात है, दोनों भाइयों में बहस हुई थी कि कौन ब्रह्मांड का परिक्रमा करके लौटेगा। तब बड़े बेटे ने मोर पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए चल दिए थे, मगर विनायक जी शरीर से भारी थे। उस समय योगीराज शंकर जी और माता पार्वती जी तपस्या कर रहे थे। तब विनायक जी ने योगीराज शंकर जी और माता पार्वती की परिक्रमा करके कहा था कि हे पितामह, मैंने तीनों लोगों की यात्रा कर ली है। तब शंकर जी ने कहा था, हे पुत्र, तुम तो कहीं गए ही नहीं, फिर आपने परिक्रमा कैसे कर ली। तब उन्होंने कहा था कि मेरे लिए आप और माता जी ईश्वर से भी बढ़कर है, इसलिए मैंने परिक्रमा कर ली। फिर सभी देवताओं ने मिलकर विनायक जी को गणेश नाम की पदवी दी। यह पदवी एक बहुत विद्वान बलवान इंसान को दी जाती है। इस प्रकार जी विनायक जी का नाम गणेश जी पड़ गया। वह कोई हाथी वाली सूंड वाले इंसान नहीं थे, वह देखने में बिल्कुल इंसान ही थे, न कि उनके कोई हाथी की सूंड थी। हाथी की सूंड इंसान के सर पर कभी नहीं आ सकती है। इसलिए जिन लोगों को धारणा है कि गणेश जी का सिर हाथी जैसा था, यह बिल्कुल झूठ और असंभव बात है। आज का विज्ञान भी इंसान के ऊपर हाथी का सिर नहीं रख सकता है। उस जमाने में तो इतना विज्ञान नहीं था, फिर भी लोगों के गलत धारणा से उनके चित्र बना लिए कि गणेश जी का सिर हाथी का था। यह असंभव बात है। इसलिए आज के दिन योगीराज शंकर जी की पूजा करें, यज्ञ करें, हवन करें, पर किसी भी तरह का नशा न करें, क्योंकि योगीराज शंकर जी ने कभी पूरे जीवन में कोई नशा नहीं किया था। सभी भाइयों को शंकर और पार्वती जी के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। सभी भाइयों को महाशिवरात्रि की लाख लाख बधाई। नमस्ते जी, मैं सोहन सिंह आज सभी को नमस्ते करता हूँ।